ग्रेनोस जानता है कि इस दुनिया में कोई भी मुफ्त खाना नहीं मिलता। जब तक लेथिल उसकी मदद कर सकता है, वह किसी भी शर्त पर सहमत हो जाएगा। जब वह मौत के कगार पर खड़ा होता है, तो सब कुछ निरर्थक लगता है। लेकिन अगर वह निरर्थक चीजों को जीवन से बदल सकता है, तो वह ऐसा करने को तैयार है। भगवान, कृपया बोलें, ग्रेनोस ने आदरपूर्वक कहा। लेथिल ने आह भरी, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में एक बिजली की गेंद दिखाई दी जो टेनिस बॉल के आकार की थी, लेकिन उसमें से अत्यंत भयानक शक्ति निकल रही थी। ये थंडर ड्रैगन की आत्मा है, हालांकि यह आत्मा परिपूर्ण नहीं है, इसमें कई खामियां हैं। हालांकि अगर आप इसे अवशोषित कर लेते हैं, तो ये ड्रैगन में विकसित होने की आपकी संभावनाओं को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। लेथिल की बात सुनकर ग्रेनोस ने अपना सिर उठाया और बिजली के गोले की ओर देखा। दरअसल, उसे देखते ही ग्रेनोस के मन में एक तरह का लालच आ गया। उस भावना ने उसे तुरंत उस बिजली के गोले को निगलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि ग्रेनोस अभी भी अपने लालच को नियंत्रित करने में सक्षम था। लेथिल ने आगे कहा, मेरी शर्तें बहुत सरल हैं। कृपया डोरेक का अनुसरण करना जारी रखें और उसकी मदद करें। भविष्य में वह निश्चित रूप से एक देवता बन सकता है। ग्रेनोस ये सुनकर चौंक गया। भगवान, क्या डोरेक सचमुच भगवान बन सकता है? लेथिल ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। हालांकि मुझे लगता है कि डोरेक भगवान बन सकता है, संभावना बहुत अधिक है। मेरे पास आपको फिर से ड्रैगन बनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन शायद डोरेक में एक क्षमता है। यदि आप उसकी मदद करना जारी रख सकते हैं और उसके साथ ही बन सकते हैं, तो मैं आपको ये दे दूंगा। ग्रेनोस ने ज्यादा नहीं सोचा, उन्होंने सीधे जवाब दिया, मैं निश्चित रूप से उनके साथ जाऊंगा। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति मेरी बहुत दिलचस्पी है और मुझे ये भी लगता है कि उसका भविष्य निश्चित रूप से आसमान में होगा। लेथिल ने सिर हिलाया और बिजली का गोला ग्रेनोस की ओर फेंका। ग्रेनोस ने अपने मुंह का इस्तेमाल हल्के से काटने के लिए किया, अपने मुंह में बिजली की गेंद को पकड़ लिया, फिर कहा, धन्यवाद। अगर मैं भविष्य में ड्रैगन बन सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा और आपको और अधिक धन्यवाद दूंगा। कोई जरूरत नहीं। लेथिल ने हल्के से अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आप और डोरेक भगवान बन सकते हैं, तो उम्मीद है आप और वह मेरे वंशजों की मदद कर सकते हैं। तुम्हारे वंशज? ग्रेनोस ने अचानक दूर से महिलाओं की ओर देखा। वहां सर्दी, गर्मी, शरद ऋतु, वसंत, इरिटेलिस और महिला डार्क एल्व्स खुशी से रह रहे थे। लेथिल ने आह भरते हुए कहा, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। ठीक है, तुम बाद में समझ जाओगे। बोलने के बाद उसने हाथ हिलाकर ग्रेनोस को जाने का संकेत दिया। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद ग्रेनोस रुकना नहीं चाहता था और लेथिल के लिए और परेशानी खड़ी करना नहीं चाहता था। ग्रेनोस ने बिजली की गेंद और अपने भेड़ियों के झुंड को अपने साथ ले लिया और इस घाटी को छोड़ दिया। लेथिल ने अनुमान लगाया कि शायद ग्रेनोस को थंडर ड्रैगन की आत्मा को अवशोषित करने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गई है। जहां तक इस बात का सवाल है कि ग्रेनोस डोरेक के प्रति वफादार होगा या नहीं, यह ऐसी बात नहीं है जिसकी लेथिल को चिंता है। आखिरकार डोरेक पुरुष नायक है। जो कोई भी पुरुष नायक के साथ काम करता है या उसके साथ रहता है, वह पुरुष नायक के प्रति वफादार होता है। यह एक अपरिवर्तनीय नियम है। ग्रेनोस के चले जाने के बाद लेथिल ने अपनी वासना भरी जिंदगी जारी रखी। अरे नहीं, उसका जीवन बहुत थकाने वाला था। उसे उन महिला डार्क एल्व्स की ताकत बढ़ाने में मदद करने की जरूरत है। ये कहा जा सकता है कि वह एक अच्छा युवक है, जो हमेशा दूसरों की मदद करने में आनंद लेता है। इसके अलावा पूरी घाटी में केवल समर और स्प्रिंग ही उसके साथ नहीं सोई हैं। इसके अलावा उसके पास वसंत और ग्रीष्म ऋतु की परवाह करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। वह और 43 लड़कियां अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, इसलिए किसी और चीज की परवाह करने का समय नहीं है। इसी तरह 7 दिन बीत गए। इस समय लेथिल के हरम पॉइंट्स की संख्या बढ़कर 4000 से अधिक हो गई थी। इनमें एकना, ऑटम, विंटर और इरिटेलिस का स्कोर सबसे अधिक है, बाकी का स्कोर केवल 10 से 50 अंक है। हालांकि मात्र 4000 हरेम अंक ही उसके भाग्य को अत्यधिक बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं। केवल 7 दिनों में ही उन्हें साइन इन करने से कई बहुत अच्छी चीजें प्राप्त हुई। विशेषकर आज उसे एक ऐसी वस्तु मिली जिसे देखकर उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। अल्पविराम, नाम, प्रमोशन कार्ड, विवरण। यह आपके स्तर को सीधे 5 स्तरों तक बढ़ाने में आपकी मदद करता है। इसके कोई अन्य दुष्प्रभाव नहीं है। अल्पविराम। लेथिल ने ये कार्ड देखा और वह बहुत उत्साहित हो गया। उसने गहरी सांस ली और इस कार्ड का इस्तेमाल करने का फैसला किया। डिंग, प्रमोशन कार्ड सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। डिंग, लेवल 40 से आगे आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए और अपना खुद का पेशा प्राप्त करना चाहिए, तभी आप लेवल बढ़ाना जारी रख सकते हैं। इसलिए एक प्रमोशन कार्ड आपको केवल 4 लेवल तक ही अपना लेवल बढ़ाने में मदद कर सकता है। लेथिल ने ये देखा और थोड़ा भ्रमित होकर बुदबुदाया, अजीब बात है, मेरा पेशा। मैं एक जादूगर हूँ, क्या मेरा कोई और छिपा हुआ पेशा भी है? भले ही यह भ्रामक लगा, लेकिन 40वें स्तर पर पहुंचना पहले से ही एक चमत्कार था। लिलिथ और विवा ने यह भी कहा कि सामान्य लोगों के विपरीत स्तर बढ़ाने का उनका तरीका बहुत अजीब है। लेकिन लेथिल ने फिर से सोचा। उसने पूरी तरह से लिलिथ द्वारा दी गई दवा और इरिटेलिस के साथ सोने की बदौलत अपना स्तर बढ़ाया। जंगल में 5 रंगों वाले मौलिक पत्थर को खाने के बाद से उसने सामान्य व्यक्ति की तरह खेती करने की कोशिश भी नहीं की है। यह अध्याय नवंबर albean.co/m द्वारा अपडेट किया गया है। लेथिल ने कंधे उचकाए और मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, मैं भी आलसी व्यक्ति हूँ, मैं सारा दिन बस बैठकर प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं करना चाहता। इस तरह से स्तर बढ़ाना और भी बेहतर है। इससे मुझे सहज महसूस करने में मदद मिलती है। मैं स्तर बढ़ा सकता हूँ और मैं अपनी पत्नियों को भी मजबूत बनने में मदद कर सकता हूँ। अरे, ऐसा लगता है मेरी सोच थोड़ी विकृत है। ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा विकृत होना ठीक है, जब तक आप सुरक्षित हैं और मजबूत हो सकते हैं। सिस्टम, व्यक्तिगत जानकारी पैनल प्रदर्शित करें। अल्पविराम। नाम, लेथिल। स्तर 40। ऊर्जा अंक 60,000 बटा 60,000। प्रतिभा, पृथ्वी सी थंडर बी, लकड़ी डी, हीलिंग बी, आग बी, अनुकूलन बी। नौकरी, रॉयल शेफ सी, मूर्तिकला मास्टर बी। कार्य, नकली स्थान जोड़ अलगाव शुद्धिकरण। हरेम अंक 4200। पूजा स्थल 40,800। अल्पविराम। लेथिल ने भौहें सिकोड़ी। उसने देखा कि उसकी पूजा का दायरा बढ़ता जा रहा था और वह उलझन में पड़ गया। अजीब बात है, क्या डोरो और गांव वाले अब भी मेरी पूजा करते हैं? लेकिन अगर वे मेरी पूजा भी करते हैं, तो मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं उन्हें अकेला छोड़ दूंगा। लेथिल ने अपना सिर हिलाया और अब और न सोचने का फैसला किया। उसे जो बात उत्साहित कर रही थी वह ये थी कि उसके ऊर्जा अंक पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए थे, 60,000 अंक तक।
उसे यह जानने के लिए ऊर्जा स्थान में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं थी कि उसका ऊर्जा भंडार अब बहुत बड़ा हो गया है। 60,000 ऊर्जा अंक हे। इतनी ऊर्जा के साथ मैं आराम से अपनी महिला को ऊर्जा प्रदान कर सकता हूँ। रुको, लेथिल ने अपना सिर खुजलाया। मेरे विचार लगातार इस बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्या ये हो सकता है? क्या यह इरिटेलिस का प्रभाव है? ठीक है, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेथिल ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार उन्होंने बहुत जल्दी ही स्तर बढ़ा लिया था और कुछ दुष्प्रभाव दिखना सामान्य बात थी। वह बिस्तर पर आलसी ढंग से लेटा था और उसके बगल में बैठे एक डार्क एल्फ ने उसके मुंह में एक ताजा अंगूर ठूंस दिया। लेथिल ने ट्रैकिंग मिरर निकाला और डोरेक की यात्रा पर नजर रखना शुरू कर दिया। अचानक एक छवि सामने आई जिसने उसे चौंका दिया। डोरेक, अच्छा नहीं है। अल्पविराम, अभी कहीं सीलबंद जगह में डोरेक के शरीर पर अनगिनत घाव थे। वह ग्रेनोस की पीठ पर सवार था और वे तेजी से भाग रहे थे। ग्रेनोस ने भी इस समय भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका शरीर अनगिनत बिजली के बोल्टों से घिरा हुआ था जिससे उसकी गति आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ गई। हालांकि उनके पीछे काले धुएं की एक धारा अभी भी तश्तरी की तरह उनका पीछा कर रही थी। हा, भागते रहो बेवकूफों, मुझे कुछ मजा करने दो। छाया से हंसी की आवाज आई और वह आवाज ऐसी लग रही थी जैसे 10 लोग एक साथ बोल रहे हों। हालांकि उस आवाज में एक तरह की जानलेवा और उन्मत्त मंशा थी जिसने डोरेक और ग्रेनोस को डरा दिया। ग्रेनोस, डोरेक अचानक बोला, मुझे छोड़ दो, उसका लक्ष्य मैं हूं। बकवास मत करो। इस समय ग्रेनोस का शरीर भी घावों से भरा हुआ था। उसके शरीर में ताजा खून भीग चुका था। हालांकि वह अभी भी बहुत दृढ़ था। मैंने भगवान से वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन बस डोरेक कुछ कहना चाहता था लेकिन ग्रेनोस ने तुरंत ही अपनी बात रोककर कहा, हम भाग जाएंगे, चिंता मत करो, मैं अपनी गति बढ़ा सकता हूं। डोरेक के चेहरे पर कभी कभार ही भावनाएं दिखती थी लेकिन इस समय उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। ग्रेनोस, तुम, डोरेक ने दांत पीसते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से जीवित रहेंगे। ग्रेनोस ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपना सारा ध्यान और ऊर्जा गति बढ़ाने पर केंद्रित कर दी। हा, भागो, भागते रहो, तुम दोनों गंदे चूहे। लेथिल ने वाचिंग मिरर के माध्यम से इस छवि को देखा और भौहें सिकुड़ते हुए कहा, अंधकार राजा, वह डोरेक और ग्रेनोस का पीछा क्यों कर रहा है? शायद, क्या मैं कुछ भूल गया? उसे याद आया कि कल वह काम वासना में इतना डूबा हुआ था कि उसने दर्पण की ओर देखा ही नहीं था। लेथिल ने आह भरते हुए कहा, अच्छा नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने बहुत देर तक सोचा क्योंकि उसे लगा कि डार्कनेस किंग डोरेक और ग्रेनोस को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। इसके अलावा डोरेक के पास अंधेरे राजा से बचने या उसे हराने का कोई रास्ता नहीं है। लेथिल ने आह भरी और बुदबुदाया, आह, भले ही मैं इस कार्ड का उपयोग केवल सबसे जरूरी स्थितियों के लिए करना चाहता हूं, लेकिन ठीक है, जब आप भविष्य में भगवान बन जाएंगे तो आपको मेरी रक्षा करनी होगी। डिंग, क्या आप चैंपियन कार्ड का उपयोग करना चाहते हैं? हाँ, डिंग, अगर आप चैंपियन कार्ड का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास 30 मिनट की अजेयता होगी। ध्यान दें, आप किसी देवता को नहीं हरा सकते या ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे दुनिया की इच्छाशक्ति खतरे में पड़ जाए। इसके तुरंत बाद लेथिल के शरीर के अंदर शक्ति की एक अंतहीन धारा बहने लगी। लेथिल ने अपना हाथ हिलाया और बिस्तर पर बैठी महिला डार्क एल्फ जो उसकी सेवा कर रही थी पीछे हटने लगी। तुरंत ही उस पर कपड़ों का एक सेट दिखाई दिया, फिर वह तुरंत गायब हो गया। आसमान ऐसा काला हो गया मानो पूरे स्थान पर एक काला पर्दा छाया हुआ हो। डोरेक और ग्रेनोस अपने सामने कुछ भी नहीं देख पा रहे थे क्योंकि सब कुछ अंधेरा था। अच्छा नहीं है, ग्रेनोस ने मन ही मन विलाप करते हुए कहा, डोरेक, माफ करना, मैं तुम्हें भागने में मदद नहीं कर सकता। डोरेक ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मुझे ही तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मेरी वजह से तुम भी फंस गए हो और खतरे में हो सकता है हम मर जाएं। ग्रेनोस ने आह भरते हुए कहा, मरना? मैं एक बार मर चुका हूं। मेरे लिए मृत्यु डरावनी नहीं है, मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं अपने सपने को साकार नहीं कर पाया। डोरेक ने तलवार निकाली जो लेथिल ने उसे दी थी और दृढ़ता से कहा, कम से कम मरने से पहले मैं उस कमीने को अपने साथ ले जाऊंगा। हा, ठीक कहा। अंधकार राजा जोर से हंसा, शब्द कहना आसान है, कार्य करना कठिन है। 2 चींटियों के लिए एक हाथी को हराना असंभव है। हा, मैं बहुत उलझन में हूँ। उस वेश्या को क्या लगता है कि तुम उसके लिए सबसे बड़ा खतरा हो? टस्क, ये बेकार लोग वाकई बहुत कायर हैं। हा। डोरेक ने तलवार को हाथ में थामते हुए भौहें सिकोड़ी। ग्रेनोस ने भी अपने पूरे शरीर को ढकने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया। हाँ, इसका विरोध करना बेकार है। अंधकार राजा ने अपने हाथ हिलाए और काला धुआं तुरंत 2 काले भालों में संघनित हो गया। वूश, हवा की सीटी की आवाज सुनाई दी और 2 काले लंबे भाले डोरेक और ग्रेनोस की ओर बढ़े। ग्रेनोस दहाड़ा और उसके शरीर से अनगिनत बिजली की चमक निकली जो उन 2 लंबे काले भालों की ओर बढ़ी। टकराना, 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 टक्कर की आवाज गूंज उठी और बिजली चमकने से अंतरिक्ष का एक बड़ा क्षेत्र प्रकाशित हो गया। डोरेक ने इस स्थान को रोशन करने वाली बिजली का लाभ उठाया और अंधकार राजा की ओर दौड़ा। वूश, जैसे ही तलवार निकली, प्रकाश की एक किरण भयंकर गति से अंधकार राजा की ओर बढ़ी। डार्कनेस किंग चिल्लाया, उसकी आवाज दर्द और उदासी से भरी हुई थी। डोरेक ने देखा कि डार्कनेस किंग का शरीर पहले से ही तलवार की रोशनी से 2 टुकड़ों में कटा हुआ था। हालांकि डोरेक बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके विपरीत उसने भौहें सिकोड़ी और बुदबुदाया, ये बहुत आसान है। अंधेरे के राजा को इस तरह से नहीं हराया जा सकता। उफ, हा। अंधकार राजा अचानक जोर से हंसा क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तुमने तो सोचा था कि तुमने मुझे हरा दिया है ना? हा, ये तो मजेदार है, तुम मेरे मनोरंजन का एक जरिया हो, बच्चे। टस्क, डोरेक ने अपनी जीभ चटकाई। अचानक ग्रेनोस उसकी ओर दौड़ा और उसके हाथ में पकड़ी तलवार पर बिजली का एक विस्फोट छोड़ा। टकराना, डोरेक की तलवार सफेद और नीले रंग में चमक रही थी मानो वह बिजली से बनी हो। डोरेक, इसका इस्तेमाल उस पर हमला करने के लिए करो, ग्रेनोस ने जल्दी से कहा। डोरेक ने सिर हिलाया, वह तुरंत ग्रेनोस की पीठ पर कूद गया और फिर ग्रेनोस हवा की तरह डार्कनेस किंग की ओर दौड़ा। हाँ, विरोध करना बेकार है, अंधकार राजा ने तिरस्कार पूर्वक कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और आसपास की जगह से स्टेलेक्टाइट्स जैसे अनगिनत कांटे दिखाई दिए जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। ग्रेनोस बिजली की तरह था, लगातार चकमा दे रहा था। जब वह चलता है तो वह इस अंधेरे स्थान में एक धूमकेतु की तरह प्रकाश का निशान छोड़ता है।
जाओ, ग्रेनोस चिल्लाया। डोरेक ने ग्रेनोस की पीठ पर कदम रखा और अंधेरे राजा की ओर ऐसे कूदा जैसे कोई तीर कमान से छूटा हो। बिजली की शक्ति वाली तलवार को अंधेरे राजा की छाती के बीच में सटीक रूप से घोंपा गया। इसके बाद टकराना, 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 तलवार के अंदर की बिजली चमक उठी, जिससे डार्कनेस किंग का शरीर राख और धुएं में बदल गया, जो चारों ओर बिखर गया। नवंबर ALNC ओम पर नवीनतम नॉवल अध्याय प्राप्त करें। धमाका, डोरेक जमीन पर गिर पड़ा और आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में थोड़ी उलझन और चिंता थी। सावधान, अचानक ग्रेनोस दहाड़ा। इससे पहले कि डोरेक समझ पाता कि क्या हुआ, अंधकार में ऊर्जा का एक स्तंभ उसकी छाती में घुस गया। हे, डोरेक ने अपनी आंखें चौड़ी करके खोली, अपना सिर झुकाया और देखा कि खंभे की नुकीली नोक उसकी छाती में घुस गई है और खून एक धारा की तरह बह रहा है। हा 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 हा। अंधकार राजा पागलों की तरह हंसा। तुम वास्तव में मूर्ख हो, बच्चा। क्या आपको लगता है कि आप अंधेरे पर वार कर सकते हैं? गलत, आप गलत हैं। मैं अनिश्वर हूँ। डोरेक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी फिसल रही है। मौत की दरांती उसकी गर्दन पर रख दी गई थी। ग्रेनोस भी इस समय हताश था। भले ही वह अंधेरे राजा की शारीरिक संरचना को तोड़ने के लिए बिजली तत्व का उपयोग करता, लेकिन वह उसे हरा नहीं सकता था। क्या ऐसा हो सकता है? वह सच कह रहा था। क्या वह अमर है? यद्यपि ग्रेनोस एक ड्रैगन है, लेकिन वह अपने विशाल खजाने के साथ गुफा के अंदर जो समय बिताता है, वह उसके जीवन का लगभग 95% है। इसलिए ये सामान्य बात है कि उसे डार्कनेस किंग जैसे दुश्मनों का सामना नहीं करना पड़ा है। ड्रैगन एक बेहद शक्तिशाली प्रजाति है, लेकिन वे बेहद आलसी और लालची भी हैं। उनके लिए जब तक सोने का पहाड़ है, वे उस सोने के पहाड़ पर लेट सकते हैं और कई हजार साल तक सो सकते हैं, जो बेहद सामान्य भी है। अंधकार राजा ने अचानक अपनी उंगली हिलाई और काले धुएं की एक धारा ग्रेनोस और डोरेक के चारों ओर उड़ गई। तुम क्या चाहते हो? ग्रेनोस ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हा 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 हा, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत दिलचस्प हैं, इसलिए मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूँ। डार्कनेस किंग ने हंसते हुए कहा, ये मेरी कठपुतली बनना है। सपने देखो, ग्रेनोस चिल्लाया, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हारी जैसी नीच जाति की कठपुतली नहीं बनूंगा। विनम्र, अंधेरे राजा ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपना हाथ उठाया और काला धुआं तुरंत ग्रेनोस के अंगों के चारों ओर लिपट गया। फिर दरार, ग्रेनोस के चारों पैर टूट गए थे और हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज रही थी। हालांकि वह चिल्लाया नहीं, उसका मुंह कसकर बंद था, जिससे कोई आवाज नहीं निकल रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से तुम शांत हो जाओगे? अंधकार राजा ने तिरस्कार पूर्वक पूछा। ये बहुत अच्छा है, लेकिन किस उद्देश्य से? तुम भी मर जाओगे। जिंदा रहना बेहतर है। जब तक आप जिंदा हैं, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अगर आप मर गए, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम बहुत मजबूत हो, तुम्हारी क्षमता महान है। जब तक तुम शपथ लेते हो कि तुम मेरे प्रति वफादार रहोगे, मैं तुम्हें जीने का एक मौका अवश्य दूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें और अधिक मजबूत बनने में भी मदद कर सकता हूँ और एक ऐसा अस्तित्व बनाने में मदद कर सकता हूँ, जिससे लोग तुम्हें देखकर घुटने टेक देंगे। ठीक है, ये सब आप लोगों के एक वाक्य की बदौलत शुरू होगा। बस मेरा अधीनस्थ बनना स्वीकार करो, मेरी पूजा करो, मेरा सम्मान करो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। हा 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 हा। अचानक डोरेक की हंसी गूंजी, एक ऐसी हंसी जो दर्द और निराशा से भरी हुई थी, लेकिन उसमें तिरस्कार भी मिला हुआ था। डोरेक ने मुंह में खून थूका और दृढ़ता से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप मुझे कुछ भी दें, मैं केवल एक व्यक्ति के प्रति वफादार हूँ और वह है मेरा परमेश्वर। तुम्हारा भगवान, अंधकार राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारा भगवान कौन है? डार्कनेस किंग अब ज्यादा सावधान रहने लगा। आखिरकार ब्लड किंग से लड़ते हुए उसे कई नुकसान झेलने पड़े थे और उसे लंबे समय तक डार्कनेस स्पेस में शरण लेनी पड़ी थी। इसके अलावा डार्कनेस किंग एक काया है। हालांकि वह बहुत ताकतवर है, लेकिन वह बहुत सावधान भी है। यही कारण है कि वह अब तक जीवित है, जबकि रक्त राजा मर चुका है। तुम उसे जानने के लायक नहीं हो। डोरेक ने तिरस्कार पूर्वक कहा, अगर मैं मर गया, तो मेरा भगवान मेरा बदला लेगा, वह तुम्हें चींटी की तरह मार देगा। मैं नरक में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। डार्कनेस किंग ने भौहें सिकोड़ी। वह मूर्ख नहीं था और वह जानता था कि डोरेक बहुत घमंडी था। हालांकि ऐसे अहंकारी व्यक्ति का पूरी तरह से वफादार होना लगभग असंभव है। इसलिए डोरेक ने जिस ईश्वर का उल्लेख किया है, वह निश्चित रूप से एक अत्यंत भयानक अस्तित्व है, इतना भयानक कि डोरेक को उसके प्रति निष्ठा रखने और उसकी पूजा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ओह, तो मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करूंगा। मुझे अपने भगवान से मिलवा दो और मैं तुम्हें जीने दूंगा। डोरेक ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लगा जैसे उसे भी एहसास हो गया था कि अंधकार राजा एक काया था। कोई जरूरत नहीं, मेरा भगवान तुम्हें नहीं देखेगा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, लेकिन उसके क्रोध को झेलने के लिए तैयार रहो। बहुत बढ़िया, अंधकार राजा ने उग्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वास्तव में तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं। बहुत बहादुर, बहुत दृढ़ निश्चयी। हालांकि यह मत सोचो कि तुम्हारा भगवान मुझे पा सकता है। अंधकार राजा ने एक काला रत्न निकाला और उसे हवा में फेंक दिया। एक काला जादू दिखाई दिया, जिसने उनके चारों ओर के पूरे स्थान को ढक लिया। यह एक प्रकार की जादुई संरचना है जो बाहरी दुनिया से आने वाली सभी सूचनाओं को अवरुद्ध कर सकती है। मेरे द्वारा तुम्हें मार दिए जाने के बाद, चाहे तुम्हारा भगवान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह जानना असंभव होगा कि तुम्हें किसने मारा। यहाँ तक कि पौराणिक वस्तुओं का उपयोग करके भी मेरी जानकारी का पता लगाना या उसे प्राप्त करना असंभव है। इसलिए हा हा हा, अब मैं तुम सबको आराम से मार सकता हूँ। यद्यपि अंधकार राजा अत्यंत शांत दिखाई दे रहा था, परंतु अंदर से वह भी खून से लथपथ था। आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार की वस्तु का उसने उपयोग किया है, वह बहुत दुर्लभ है और उसे बनाना बहुत कठिन है। अंधकार राजा उस प्रकार की वस्तु का उपयोग केवल बुरी परिस्थितियों में ही करना चाहता था, ताकि वह भयानक अस्तित्व के वंशजों के लिए परेशानी का कारण न बने। हालांकि डोरेक ने जिस देवता का जिक्र किया था, उसने डार्कनेस किंग को चिंतित कर दिया। और डार्कनेस किंग खुद भी काया है, इसीलिए उसने उस वस्तु का इस्तेमाल करने का फैसला किया। डोरेक ने दांत पीस लिए। उसने सोचा नहीं था कि ऐसी कोई चीज इस दुनिया में मौजूद है। उसने आह भरी, अपना सिर उठाया, काले आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, भगवान, मैं अब आपकी पूजा नहीं कर सकता। उसके हाथ कसकर मुड़े हुए थे। वह शर्मिंदा और निराश महसूस कर रहा था। यदि तुम मेरी पूजा करना चाहते हो, तो जीते रहो। अचानक एक आवाज गूंजी, जिसने सबको चौंका दिया। डोरेक और ग्रेनोस ने तुरंत पहचान लिया कि यह लेथेल की आवाज थी। भगवान, डोरेक ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा।
अंधेरे से घिरे पूरे स्थान पर अचानक अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं। जब अंधेरे के राजा ने ये देखा तो वह चौंक गया, असंभव। मेरे अंधेरे स्थान को कौन तोड़ सकता है? वह मेरे जादुई गठन को भी तोड़ सकता है। अंधकार राजा को अचानक एक संभावना का ख्याल आया, हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा है जो उसके अंधेरे जादू के गठन को नष्ट कर सकता है। यह एक प्रकार का जादू था जिसमें उन्होंने बहुत सारी काली ऊर्जा का प्रयोग करके उसे 100 से अधिक वर्षों तक संघनित किया और पत्थर का रूप दे दिया। फिर उसने अनगिनत जादूगरों की आत्माओं का उपयोग करके उस पत्थर को तराश कर एक जादुई संरचना तैयार की। यदि कोई व्यक्ति उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जादू का उपयोग करता है, तो अंधकार राजा द्वारा पत्थर पर उकेरी गई आत्माओं की जानकारी उसकी जानकारी को छिपा देगी। ऐसा लगता है जैसे उसने दूसरों को ये देखने से रोकने के लिए अवरोध खड़े कर दिए कि उसने क्या किया। बेशक, हर किसी में अपने जादुई गठन को नष्ट करने की क्षमता नहीं होती। आखिरकार, उस जादुई संरचना में कई उच्च स्तरीय जादूगरों की आत्माएं थीं। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए उस व्यक्ति की शक्ति निश्चित रूप से डार्कनेस किंग की तुलना में कई गुना अधिक होनी चाहिए। क्रैक क्रैक, दरारों की आवाज लगातार गूंज रही थी और पूरा स्थान दरारों से भर गया था। ये देखकर अंधकार राजा को चिंता होने लगी। वह डोरेक की ओर दौड़ा और धुएं की एक धार डोरेक की गर्दन के चारों ओर लपेट दी। रुको, अंधकार राजा चिल्लाया, यदि तुम नहीं रुकोगे तो मैं उसे मार डालूंगा। दरार, ऐसा लग रहा था जैसे बाहर खड़े व्यक्ति ने अंधकार राजा की बातें नहीं सुनी, या अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो उस व्यक्ति को उसकी बातों की परवाह ही नहीं थी। दरारें अधिकाधिक बढ़ती गईं और प्रकाश दरारों से होकर अंदर आने लगा, जिससे अंदर का स्थान प्रकाशित हो गया। नहीं, रुको, अंधकार राजा सचमुच डर गया था। उसे कुछ भयानक बात का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसकी अंधकार ऊर्जा को बाहरी ऊर्जा स्रोतों द्वारा आसानी से नष्ट किया जा रहा था। वह ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली, दिव्य और शुद्ध थी। उस प्रकार की ऊर्जा उसके लिए शत्रु की तरह थी। जैसे ही उस प्रकार की ऊर्जा उसके अंधकार को छूती है, वह तुरंत ही बिखर जाती है। डोरेक अलग है, वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, न ही वह डार्कनेस किंग के विचारों को पढ़ सकता है। हालांकि जब उसने अंधकार राजा को इतना डरा हुआ देखा तो उसे पता चला कि उसका भगवान कितना शक्तिशाली था। वह इतना शक्तिशाली था कि अंधकार राजा जैसा अस्तित्व भी उससे भयभीत हो जाता था, भले ही वह अभी प्रकट भी न हुआ हो। लानत है, यद्यपि अंधकार राजा काया था, इस समय वह घिरा हुआ है। उसे अपनी मौत आती हुई महसूस हो रही थी। डार्कनेस किंग ने तुरंत डोरेक के शरीर में प्रवेश करने के लिए काले धुएं का इस्तेमाल किया। डोरेक को लगा कि काला धुआं उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है। उसे यह भी महसूस हुआ कि अब वह अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सकता। डोरेक ने दांत पीसकर कुछ कहना चाहा। अंधकार राजा जोर से हंसा, लानत है, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ मरूंगा। अगर मैं मर गया तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। जब तक मैं अपनी आत्मा को बदलूंगा, मैं जीता रहूंगा, हा हा हा। इस समय प्रकाश की एक किरण काली क्लोथ्स को भेदती हुई सीधे अंधकार राजा की ओर बढ़ रही है। अंधकार राजा जोर से चिल्लाया, उसका शरीर धीरे धीरे असंख्य धूल पदार्थों में पेरिस अंतरिक्ष में गायब हो गया। प्रकाश की एक सामान्य किरण, यहाँ तक कि अंधकार राजा ने भी नहीं सोचा होगा कि वह इतनी आसानी से मर जाएगी। अंधकार राजा के प्रकट होने के तुरंत बाद काली रेखाएं भी राख में बदल गईं, जिससे आकाश में उड़ता हुआ एक युवक प्रकट हुआ, जिसके शरीर से सूर्य के समान चमकदार आभा निकल रही थी। डोरेक अब कामजोर स्थिति में जमीन पर चांदी के बल पर चढ़ा हुआ था। ग्रेनोस ने भी लेथल को देखा और जल्दी से घुटने के बल बैठ गया। लेथेल ने अपना हाथ उठाया और प्रकाश की एक किरण ग्रेनोस और डोरेक के पूरे शरीर पर छा गई। उनके घाव जल्दी ही ठीक हो गए। डोरेक खुश था, उसने अपना सिर उठाया और आकाश की तरफ देखा, लेकिन लेथल गायब हो गया था। हालांकि डोरेक और ग्रेनोस अभी भी जमीन पर घुटने के बल बैठे थे और नारे लगा रहे थे, हे भगवान, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ग्रेनोस ने भी अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उसे अपने दिल में लगा कि लेथल सच में एक देवता था। वह शक्तिशाली था, भले ही वह अभी भी एक ड्रैगन था, वह अंधेरे राजा की तरह खत्म हो जाएगा। उन्होंने आह भरते हुए डोरेक से कहा, तुम सचमुच भाग्यशाली हो कि ऐसा भगवान मिला है। डोरेक गर्व से मुस्कुराया, बेशक, मेरी कसम खाई है, मैं हमेशा भगवान के प्रति वफादार हूँ। अब ऐसा लग रहा था कि ग्रेनोस ने कोई निर्णय ले लिया है, उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था, शायद मैं गलत था। तुमने कुछ गुंडा किया। नहीं, ग्रेनोस ने डोरेक को सुनते हुए सुना और तुरंत अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मेरा मतलब है, मेरी सोच गलत थी। मुझे लगा कि मैं बहुत मजबूत हूँ। मुझे लगा कि अगर मैं फिर से ड्रैगन बन गया तो मुझे निश्चित रूप से किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। हालांकि मैं गलत था। हालांकि एक पहाड़ बहुत ऊंचा है, लेकिन एक और पहाड़ भी होगा जो उससे भी ऊंचा होगा। मैं बहुत सरलता से सोच रहा था। अगर मुझे आपके जैसे भगवान से मिलने का सौभाग्य मिला होता तो मुझे डर है कि मैं आज जहाँ हूँ वहाँ एक सामान्य भेड़िया नहीं होता। ये सुनकर डोरेक हंसा और बोला, हाँ, ऐसा मत कहो, अभी भी आपके पास मौका है ना? मेरे भगवान के बहुत कम अनुयायी हैं। अगर आप भगवान के वफादार अनुयायी बन जाते हैं तो मैं वादा करता हूँ, भविष्य में आप भी मेरे जैसे हो जाएंगे। ग्रेनोस ने सिर हिलाया, मैंने भी इस पर विचार किया है। भले ही मैं अपने वास्तविक रूप में वापस नहीं आ सकता, फिर भी मैं भगवान की पूजा कर सकता हूँ। परमेश्वर ने मेरे लिए जो किया वह मुझे दूसरे जीवन देने के समान है। भविष्य में मेरे वंश भी उसकी आज्ञा मानेंगे और उसके प्रति वफादार रहेंगे। ठीक है, डोरेक ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस बारे में बात करने से पहले हमें मजबूत बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम भगवान को परेशान करना जारी रखते हैं तो मुझे डर है वह अब हमारी परवाह नहीं करना चाहेंगे। ये सुनकर ग्रेनोस को लगा कि यह बहुत उचित है। वैसे भी वह इस आखिरी सहारे को खोना नहीं चाहता। वूश, अचानक तेज हवा का झोंका आया और खोपड़ी के आकार का काला धुआं निकला जो अत्यंत तीखी आवाज करता हुआ निकला। यही है। डोरेक ने अपने दांत पीस लिए और अपने कान ढक लिए। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं जब उसने खोपड़ी के आकार के काले धुएं को देखा। ग्रेनोस ने जल्दी से लड़ने की तैयारी की, लेकिन वह काला धुआं सीधे आकाश में उड़ गया और फिर गायब हो गया। डोरेक ने राहत की सांस ली। ये पहली बार था जब उसे इतना डर और चिंता महसूस हुई थी। वह अभी भी जीवित है। ग्रेनोस ने गंभीरता से कहा, ऐसा लगता है कि उसके पास अभी भी कोई तरीका है जिससे वह अपनी आत्मा को बचा सकता है। तो क्या वह हमसे बदला लेने वापस आएगा? डोरेक का प्रश्न सुनकर ग्रेनोस ने अपना सिर हिलाया, नहीं, वास्तव में नहीं। उसकी स्थिति भी मेरी जैसी ही है। आत्मा रूप में अस्तित्व में आने के बाद उसे ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा, या उसे परजीवी बनने के लिए कोई दूसरा शरीर ढूंढना होगा। हालांकि हम व्यक्तिपरक नहीं हो सकते। तुम सही कह रहे हो डोरेक, हमें जल्दी ही ताकतवर बनना होगा। मुझे डर है कि हमारा दुश्मन सिर्फ डार्कनेस किंग नहीं है।
डोरेक ने भी ग्रेनोस की बातों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। वहां से एक आदमी और एक भेड़िया देवता बनने की राह पर चल पड़े। अल्पविराम। लेथेल आकाश में उड़ रहा था जब उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके शरीर के अंदर का समय जादू पूरी तरह से प्रज्वलित हो गया है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं परीक्षण में पास हो गया? लेथेल ने बड़बड़ाया। उसे लगा कि वह वास्तविकता में वापस न लौटने का विकल्प चुन सकता है। बस इतना है कि उसके पास इस समय रेखा में बने रहने के लिए ज्यादा समय नहीं है। नोव एल्बन कॉम पर नए अध्याय खोजें। उसने आह भरते हुए अपने आप से सोचा, ठीक है, मुझे यहाँ रहना जरूरी नहीं है। बस शरद ऋतु और सर्दी, मैं उन दो लड़कियों को नहीं छोड़ सकता। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और तेजी से दूर की ओर उड़ गया। जब वह इस कैद की सीमा पर पहुंचा तो उसने आसानी से कैद के जादू को भेद दिया और मानवता के राज्य की ओर उड़ गया। अल्पविराम। एल्फ क्वीन अब नग्न अवस्था में बिस्तर पर लेटी हुई थी और जब उसने देखा कि उसके हाथ में जो काला रत्न था उसमें एक बड़ी दरार आ गई थी जिससे वह लगभग 2 भागों में विभाजित हो गया था, तो वह भौचक्की रह गई। क्या हो रहा है? एल्फ रानी ने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि अंधकार राजा उस लड़के को हरा नहीं सकता? असंभव। अंधकार राजा का स्तर बहुत ऊंचा है, पोप के समान स्तर पर बैठकर भी वह कैसे असफल हो सकता है? एल्फ रानी ने आह भरी, उसने भौहें सिकुड़ी, न जाने क्या हुआ, उसने राजा से थोड़ा पूछने का फैसला किया। वूश! अचानक एल्फ रानी खड़ी हो गई और उसने जो कुछ भी कर रही थी उसे रोक दिया। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसकी छाती के बीच में एक बड़ा छेद दिखाई दे रहा है जिसमें से ताजा खून एक धारा की तरह बह रहा है। उसका दिल पूरी तरह से गायब हो चुका था, केवल एक छेद बचा था जिसमें से ताजा खून बह रहा था। उसके सामने का स्थान अंधकार में डूबा हुआ लगा और फिर पूरा स्थान अंधकार में डूब गया। धमाका। एल्फ क्वीन धरती पर लेटी थी, अपने ही खून से लथपथ। वह बिना जाने कैसे मर गया। उसके पीछे एक सफेद चादर खड़ी थी, वह लेथेल थी। वह ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे। अधिकांश खलनायक और सहायक पात्र इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक दोषी हैं और अनावश्यक बातें कहते हैं। लेथेल अलग है, वह जल्दी से सब कुछ छिपाना चाहती है, फिर अपनी घाटी में लौटना चाहती है। यदि वह एल्फ क्वीन से यह पूछे कि वह डार्क एल्फ कबीले का पीछा क्यों कर रही है तो इसमें बहुत समय लगेगा। इसके अलावा उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। किसी कठिन समस्या को हल करने के लिए समस्या के निर्माता को मारना ही काफी है। लेथेल को पता चला कि डार्क एल्फ जाति की समस्या की जड़ एल्फ रानी है। वह अपने कबीले की महिलाओं को हमेशा के लिए मानव कुलों के हाथों का खिलौना नहीं बनने देना चाहती, इसलिए वह एक प्रतिस्थापन प्रश्न चाहता है। बेशक प्रतिस्थापन कोई और नहीं बल्कि डार्क एल्फ कबीला है। हालांकि एल्फ क्वीन ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि वह इस तरह अचानक मर जाएगी। लेथेल ने अपना सिर हिलाया, फिर गायब हो गया। कुछ ही देर बाद एल्फ रानी अचानक हिली। वह उठकर बैठ गई और उसकी छाती के बीच का घाव धीरे धीरे बंद हो गया। उसके शरीर पर अचानक एक जादुई चक्र प्रकट हुआ, हालांकि उनमें अनगिनत संस्करण थे जो बाद में राख में बदल गए। हाँ, एल्फ क्वीन ने एक गहरी सांस ली, डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। आखिर क्या हुआ? सौभाग्य से मेरे पास वह जादू है, अन्यथा मैं मर जाती। क्या ऐसा हो सकता है कि डार्क एल्व्स को कोई और भयानक अस्तित्व मिल गया है जो उनकी मदद कर सकता है? योगिनी रानी काम्पवा, ये तो पता ही होगा कि यह मानवता का एक बड़ा साम्राज्य है और कोई भी इस साम्राज्य में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। डार्क एल्व्स न केवल इस राज्य में घुसपैठ करने में सक्षम थे, बल्कि वे बिना किसी की जानकारी के इस कमरे में प्रवेश करने में भी सक्षम थे। अच्छा नहीं, एल्फ क्वीन ने मन ही मन शिकायत की, उस व्यक्ति ने डार्कनेस किंग को मार डाला होगा। अगर वह व्यक्ति डार्कनेस किंग से ज्यादा ताकतवर है तो मैं उसे तंग नहीं कर सकता। शायद वह जानता है कि मैं मेरा नहीं हूँ, शायद वह मुझे बस एक छोटी सी चेतावनी देना चाहता था। एल्फ क्वीन कांप्या और उसने अपने दांत भींच के लिए कहा, लानत है, डार्क एल्व्स को इतनी बड़ी मदद कैसे मिल गई? यदि मेरी योगिनी जाति को भी ऐसी महान सहायता मिल जाती है तो मुझे इस शरीर का त्याग नहीं करना चाहिए, नहीं मुझे उन गंदे मानव कुलों का खिलौना बनने की आवश्यकता होती है। लना है, क्यों मुझे आदेश रद्द करना होगा, अन्यथा मुझे डर है कि अगली बार मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। लेकिन लानत है, मैं हार नहीं मानना चाहता। एल्फ क्वीन को अचानक कुछ एहसास हुआ और वह जोर से मुस्कुराए, हाँ। हो सकता है कि मैं अभी हार जाऊं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं भविष्य में हार जाऊंगी। डार्क एल्फ जाति, अब आप बच सकते हैं, लेकिन आपके पीढ़ियों का क्या होगा? मैं यह नहीं मानता कि तुम हमेशा के लिए छिप सकते हो, नहीं मैं यह मानता हूं कि तुम्हारे संरक्षक हमेशा के लिए तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। एल्फ रानी ने कुछ सोचा और उसके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट आ गई। अल्पविराम। लेथेल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे लगा कि उसने एल्फ क्वीन से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लिया है, इसलिए वह अपनी घाटी में वापस लौट रही थी। वापस लौटने के बाद उन्होंने वसंत, शरद ऋतु, ग्रीष्म और इरिटेलिस को बुलाया। उसने अपने सामने खड़े होकर 5 लड़कियों की ओर देखा और कहा, हर पार्टी समाप्त हो जाएगी, हर बैठक विदाई के चरण तक पहुंचनी चाहिए। समय हो गया है, मुझे जाना होगा। उनके अनुयायियों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उनके व्यक्तित्व पर आश्चर्य और भ्रम झलक रहा था, केवल इरिटेलिस अलग था। इरिटेलिस को तुरंत एहसास हो गया कि लेथेल ने अंतिम परीक्षण पूरा कर लिया है और अब उसे वास्तविक दुनिया में लौटना होगा। जहां तक उसकी बात है, उसने अपने हाथ कसने के लिए और सिर मोड़ने के लिए, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। बाकी 4 लड़कियां तो कुछ नहीं बोली, लेकिन सर्दी बस पुरानी यादों और दर्द भरी आंखों से उसे देखती रहीं। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, इतना दुखी मत हो, अभी भी संबंध तोड़ना सिर्फ अगली मुलाकात को और भी यादगार बनाने के लिए है। कृपया तब तक अपना सर्वोत्तम प्रयास करो जब तक तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने बड़े हो गए हो। सभी ने बस थोड़ा सा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वैसे भी ये सब इतना अचानक हुआ कि उन्हें पता भी नहीं चला कि लेथेल को जाना पड़ेगा। बेशक, जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक उपहार है, लेथेल ने आत्मसमर्पण किया हुआ कहा। उन्होंने भंडारण स्थान से 4 अलग अलग रंगों के 4 स्क्रॉल निकाले और उन्हें वसंत, ग्रीष्म, शीत और शरद ऋतु में फेंक दिया। आप कितना सीख सकते हैं और कितना खोज सकते हैं, यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। इरिटेलिस, मुझे मालूम है कि तुम डार्क एल्फ जाति को नहीं छोड़ सकते। मास्टर। इरिटेलिस जल्दी से जमीन पर घुटने के बल बैठ गया और शर्मिंदा होकर बोला, माफ कीजिए, मैं। ठीक है, मुझे माफी इंसानों की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक अवसर और चुनौती भी है। लेथेल ने बोलना समाप्त करने के बाद एक काला रत्न निकाला और इरिटेलिस पर फेंक दिया। यह अंधकार स्थान का स्थान है। मैंने इसके बारे में जानकारी रत्न में रखी है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। मुझे आशा है आप आलसी नहीं होंगे और आप अभ्यास करना जारी रखेंगे ताकि आप स्वतंत्र हो सकें और दुनिया भर में उड़ सकें।
मैं शरद खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और बोल पड़ा, क्या तुम वापस आओगे? लेथेल ने सिर हिलाया, ओम्मा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा। शायद 100 साल बाद, 1000 साल बाद, या 15,000 साल बाद। 15,000 साल। समर ने अपने मुद्दे को बंद कर लिया और खुद को रोने से रोकने की कोशिश की। हाँ, जब भगवान वापस आएंगे उस समय मैं भगवान बनूंगी। हा, मुझे भी यही उम्मीद है। लेथेल मुस्कुराया और कहा कि उसे भी नहीं लगता कि वे भगवान बन सकते हैं। वह बस यही आशा करती थी कि वे अधिक शक्तिशाली बनेंगे और जहां भी संभव हो स्वतंत्र रूप से जाएंगे। वह ये भी चाहती थी कि उनमें आत्मरक्षा की पर्याप्त क्षमता हो। वसंत बहुत रोया, हालांकि लेथेल उसे हमेशा के लिए लाड़ प्यार नहीं कर सकता था। उसने आह भरते हुए कहा, अब से अकेले ही चलना होगा। भले ही आप एक ही माता पिता से पैदा नहीं हुए, लेकिन आप बहनों की तरह हैं। अगर कोई मुश्किल आती है तो आप मिलकर उसका सामना कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, समझे? हाँ, भगवान, चारों लोगों ने एक स्वर में कहा। लेथेल ने इरिटेलिस की ओर देखा, भौहें सिकोड़ी और कहा, इरिटेलिस, मैं भविष्य में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मास्टर, चिंता मत करो, जब हम फिर मिलेंगे तब मैं तुम्हारे काम आऊंगी। मैं अब कोई ऐसी नहीं रहूंगी जो सिर्फ रोना जानती हो और तुम्हारे पीछे छिपना जानती हो। इरिटेलिस ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी दो धाराओं की तरह बह रहे थे। लेथेल ने बस मुस्कुराकर थोड़ा सिर हिलाया। फिर उसने अपने शरीर के अंदर उत्कीर्ण समय जादू को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर से एक चमकदार आभा निकली, फिर वह गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वह कभी इस जगह पर था ही नहीं। सर्दी अचानक मुड़ी और चली गई। शरद ने ये देखा और जल्दी से पूछा, सर्दी, तुम कहाँ जा रही हो? नोव एल्बन कॉम पर नए अध्याय खोजें। विंटर ने चलना बंद कर दिया। उसने अपना सिर उठाया, दूर तक देखा और धीरे से कहा, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मुझे लगता है अगर मैं काफी मजबूत रही तो मैं लंबे समय तक जीवित रह सकती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि वे वापस आएंगे। क्या होगा यदि जब वे वापस आएंगे तब तक मैं बुढ़ापे से मर चुकी होंगी? या क्या होगा यदि जब भगवान वापस आएंगे तो वे मेरा कुरूप और वृद्ध रूप देखेंगे? मैं और अधिक मजबूत बनना चाहता हूँ। मैं उसके लिए ये रूप हमेशा बनाए रखना चाहता हूँ। आलसी मत बनो। मुझे आशा है कि हम फिर मिलेंगे और एक साथ मिलकर ईश्वर की आराधना करेंगे। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह चली गई। किसी ने नहीं पूछा कि वह कहाँ जा रही है, हालांकि सभी ने सोचा कि एक दिन वे फिर मिलेंगे। शरद मुस्कुराया, वसंत की ओर देखा और कहा, आप ये भी जानते हैं कि भगवान ने एक बार भाग्य की पुकार के बारे में बात की थी, है ना? यह आपके लिए उस पुकार का पालन करने का सबसे उपयुक्त समय है। समर और स्प्रिंग ने एक दूसरे को देखा, फिर ऑटम की ओर देखा। समर ने अब अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता से कहा, हाँ, हम अभी कमजोर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम भविष्य में भी कमजोर रहेंगे। मैं निश्चित रूप से मजबूत बनूंगी। ग्रीष्म ऋतु ने बोलना समाप्त किया और जाने के लिए मुड़ी। शरद ने वसंत की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हारा क्या हाल है? स्प्रिंग ने पोशाक को पकड़ लिया और असमंजस में बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे डर है कि मैं बाहर के खतरों पर काबू नहीं पा सकूंगी। शरद मुस्कुराया, तो चलो साथ में चलते हैं, ठीक है? स्प्रिंग ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें चमक रही थी, सच? उम्मा, हम साथ मिलकर भाग्य की पुकार खोज सकते हैं, कम से कम हम एक दूसरे का ख्याल तो रख सकते हैं, है ना? वसंत ने खुशी से सिर हिलाया, धन्यवाद शरद। शरद ने अब इरिटेलिस की ओर देखा, फिर वसंत से कहा, तुम पहले बाहर जाओ, मुझे उससे कुछ कहना है। वसंत ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और चला गया। शरद अब इरिटेलिस के सामने चला गया, अपना सिर झुकाया और कहा, मुझे आशा है कि आप मेरी और सभी की इस जगह को बचाने में मदद कर सकते हैं। बेशक, इरिटेलिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वैसे भी इस स्थान पर एक ऊंचा गुंबद है जो डार्क एल्फ कबीले के रहने के लिए बहुत उपयुक्त है। इसके अलावा ये वह स्थान है जिसे मेरे गुरु ने बनाया था, मैंने इसे बनाया है। जगह की रक्षा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। ऑटम ने कहा कि उसके शब्द वास्तव में उसके दिल से निकले थे। इसके बाद मैं और हर किसी निश्चित रूप से वापस आएंगे। उम्मा, मैं तुझसे वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। अल्पविराम। लेथेल ने धीरे धीरे अपनी खोई हुई खोलियां, उसने एक जाना पहचाना दृश्य देखा और राहत की सांस ली। लगता है मैं वापस आ गया हूँ। कितना समय बीत गया है? उसने आश्चर्य किया, फिर चारों ओर देखा और पाया कि पत्थरों के खंभे अभी भी पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हुए थे। हालांकि कुछ दूरी पर एक दरवाजा दिखाई दिया। लेथेल ने भौहें सिकोड़ ली, उसे लगा कि कुछ शिकायतें हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हर कोई दरवाजे की ओर बढ़ रहा है? लाथेल। अचानक चांदी की घंटी की आवाज जैसी एक आवाज गूंजी और फिर एक नर्म और छोटा शरीर उसकी ओर बढ़ा और उसे गले से लगा लिया। आप हैं, हे लेथेल, तुम? उसे पकड़े हुए खूबसूरत लड़की ने तुरंत अपना सिर उसकी ओर देखा। उसने देखा कि लेथेल की आंखें उसकी ओर देख रही थी, जो अजीब सी लग रही थी, जिससे वह चौंक गई। क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? यह लेथेल ने कहा। वह जानती थी कि यह लड़की चर्च की पवित्र थी, लेकिन वह वास्तव में भूल गई कि उसका नाम क्या था। माफ करना, तेरा नाम क्या है? अरीन। यद्यपि लेथेल इस स्थान से केवल 30 मिनट के लिए ही बाहर गए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ लगभग 2 वर्ष पहले बिताए थे। इसके अलावा वह पहले ही ये तय कर चुका था कि वह उसके लिए कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं थी, इसलिए उसके लिए उसका नाम याद न रखना सामान्य बात थी। एरिन ने मुंह बनाया, उसके चेहरे पर उदासी और प्यार दोनों झलक रहे थे। क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि मैं कौन हूँ? तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? लेथेल। महिलाएं वाकई अजीब प्राणी हैं। जब मैं सच बोलती हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जब मैं झूठ बोलती हूँ तो मैं उस पर पूरा यकीन कर लेती हूँ। मैं वास्तव में आपका नाम भूल गया, लेथेल ने आह भरते हुए कहा। एरिन ने लेथेल की ओर देखते हुए मुंह बनाया, सवालों से भरी हुई। तो परीक्षण के दौरान आपने क्या अनुभव किया? मुझे एक अजीब जगह पर ले जाया गया और मुझे वहां करीब 2 साल तक रहना पड़ा। लेथेल ने ईमानदारी से जवाब दिया, बेशक उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि उनकी चुनौती क्या थी। क्या? एरिन चौंकी। लेथेल, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम वास्तव में लगभग 2 साल तक परीक्षण स्थल पर रहे? लेथेल ने थोड़ा सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि यह एक बहुत ही सामान्य बात थी। हाँ, इसमें अजीब क्या है? नहीं, बस। एरिन कुछ कहने ही वाली थी लेकिन रुक गई। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, लेथेल, तुमने बहुत मेहनत की है। लेथेल। उसके सिर के ऊपर 3 बड़े प्रश्न चिन्ह उभर आए। आखिर हुआ क्या था? एरिन का रवैया इतना अजीब क्यों है? पवित्र युवती, तुम क्या कर रही हो? अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। लेथेल और एरिन दोनों ने आवाज के स्रोत की ओर देखा।
उस जगह पर लुमिया चर्च के पवित्र पुत्र इकारिस इतने क्रोधित थे कि उनकी आंखों में खून के धागे दिखाई देने लगे। पवित्र युवती, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो और तुम्हारी स्थिति क्या है। इकारिस ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम पवित्र युवती हो, तुम दूसरों को अपने शरीर को इस तरह कैसे छूने दे सकती हो। इकारी की आवाज में जानलेवा इरादे भरे हुए थे। वह बारूद के बैरल की तरह था जो किसी भी पल फट सकता था। उसके मन में पवित्र युवती पहले से ही उसकी स्त्री थी, इसलिए उसने एरिन को किसी अन्य पुरुष, खासकर लेथेल से मिलने से मना कर दिया। पवित्र युवती ने अपनी दोनों बाहें छाती पर रख लीं और उदास होकर बोली, पवित्र पुत्र, कृपया थोड़ा आत्मसम्मान रखो। मेरे दोस्तों के साथ मेरा संपर्क सीमित करने का तुम्हें क्या अधिकार है। मित्र, इकारिस ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, पवित्र युवती, आप और मैं चर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी स्थिति अत्यंत महान है, हम आम लोगों के संपर्क में नहीं आ सकते, खासकर वे जो उसके जैसे झूठे और गंदे हैं। हे भगवान, कभी कभी दिखावट का कोई मतलब नहीं होता। हो सकता है कि वह तुम्हारे दोस्त जैसा दिखता हो, लेकिन बस पवित्र पुत्र, तुम मेरे पिता या माता नहीं हो। एरिन ने गुस्से से कहा, मैं जो करती हूँ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पवित्र पुत्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, पवित्र युवती, तुम्हें मुझ पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे शब्दों को स्वीकार करना तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगी कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए अच्छी चीजें लाने के लिए है। इकारिस और एरिन की बातें सुनकर लेथेल को थकान महसूस हुई और उसने सोचा, आखिरकार क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मूर्ख है या इसलिए कि यह लड़की खुलकर बात नहीं करती। उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि वे उससे परेशान और निराश हैं, लेकिन वह अभी भी सोचता है कि उसके पास उसके दिल में जगह बनाने का मौका है। आखिरकार इकारिस मुख्य पुरुष पात्र है, शायद वह सचमुच ऐसा कर सकता है। लेथेल ने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि जितने भी पुरुष नायक उसने देखे हैं उनमें से शायद सिर्फ डोरेकी पुरुष नायक शब्द के लिए सही है। तुम कब तक यहाँ रहोगे और बकवास करते रहोगे। अचानक डोरान बोल पड़ा। बड़े भाई, डोरोथी कहीं से प्रकट हुई, तुरंत उसके पास दौड़ी और उसके पैर को कसकर पकड़ लिया। भाई, क्या तुम्हें मेरी याद आती है। हे। लेथेल, दरअसल तुम्हारा नाम क्या है। लेथेल ने मुस्कुराने की कोशिश की। वह डोरोथी का नाम भी भूल गया था। वैसे भी अपनी यादों में वह केवल उन्हीं लोगों को याद करता है जो उसके लिए सचमुच महत्वपूर्ण है। डोरोथी, उसका चेहरा पत्थर बन गया। एरिन जोर से हंसी, हा। छोटी बच्ची, तुम्हें लेथेल के पास नहीं जाना चाहिए, उसे अजनबी पसंद नहीं है। डोरोथी ने अपने दांत पीस लिए। वह शर्मिंदा और क्रोधित दोनों महसूस कर रही थी। असल में मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अरीन। हा, तुम भी अजनबी हो, तुम्हें उसके करीब नहीं जाना चाहिए। डोरोथी जोर से हंस पड़ी। तुम, एरिन गुस्से में थी, छोटी लड़की, अगर तुम एक महिला नहीं हो तो तुम कैसे समझ सकती हो। घर वापस जाओ, अगले 10 साल तक दूध पियो, जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती तब तक प्रतीक्षा करो और तुम समझ जाओगी। तुम, डोरोथी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं अभी वयस्क नहीं हुई हूँ, लेकिन यह मेरे सामने किसी ऐसे व्यक्ति के होने से बेहतर है जिसकी छाती सपाट है और जो मेरी जैसी छोटी लड़की से भी बदतर है। क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम फिर से ऐसा कहो। एरिन गुस्से से चिल्लाई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। सपाट छाती, सपाट छाती, सपाट छाती। मैं तुम्हें मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूँ। यहाँ आओ, बस, लेथेल ने हौंकते हुए चिल्लाया। उसे लगा कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो उसे डर था कि ये दोनों लड़कियां हमेशा के लिए बहस करेंगी। अचानक एरिन ने उसका बायां हाथ पकड़ लिया और जोर से खींचा। लेथेल, मेरा नाम एरिन है, तुम्हें मरते दम तक मेरा नाम याद रखना होगा। मेरे भाई को छोड़ दो। डोरोथी ने भी जल्दी से लेथेल के बेटे का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाई, भाई, मेरा नाम डोरोथी है, मुझे कभी मत भूलना, मेरा दिल बहुत टूट जाएगा। खींचो मत, लेथेल चिल्लाया। उसे लगा कि ये दोनों महिलाएं दो लोली लड़कियों के रूप में दो टी-रेक्स डायनासोर की तरह थीं। वे मजबूत क्यों हैं? सौभाग्य से वह पहले ही 40वें स्तर पर पहुंच चुका था, इसलिए उसे बहुत अधिक दर्द महसूस नहीं हुआ। यदि उसका स्तर कम होता तो डोरोथी और एरिन उसे 2 टुकड़ों में फाड़ देते। इकारिस ने जब ये दृश्य देखा तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसका शरीर कांप उठा। उसकी निगाहें लेथेल को लाखों टुकड़ों में फाड़ डालने वाली लग रही थीं। लेथेल घबरा गया। उसे लगा कि इकारिस की जानलेवा आभा उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट रही है, मानो वह उसका गला घोंटकर उसे मार डालना चाहती हो। क्या आप लोग मुझे जाने देंगे? लेथेल बोला। लेथेल, तुम मुझे चुनोगे या उस बेवकूफ लड़की को? भाई, तुम मुझे चुनोगे या उस चपटी छाती वाली लड़की को? आप किसे चपटी छाती वाला कह रहे हैं? एरिन गुस्से से चिल्लाई। जो भी क्रोधित होता है उसकी छाती सपाट होती है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उफ, डोरोथी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और एरिन की ओर नीचे देखते हुए कहा। बस, लेथेल अब और सहन नहीं कर सका और चिल्लाया, तुम कब तक ऐसा करते रहोगे? हम आज यहाँ दानव भगवान की मुहर को मजबूत करने आए हैं, झगड़ा करने नहीं, समझे? डोरोथी और एरिन ने एक दूसरे को देखकर मुंह बनाया, फिर उसकी ओर देखा। लेथेल ने आगे कहा, मुझे जाने दो। डोरोथी ने हार नहीं मानी और तुरंत बोल पड़ी, यदि वह तुम्हें पहले जाने देगी तो मैं भी तुम्हें जाने दूंगी। एरिन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम मुझे आदेश दो कि मैं उसे पहले जाने दूं? तुम्हें ही उसका हाथ छोड़ना है, तुम ना समझ लड़की हो। ठीक है, लेथेल ने आह भरते हुए कहा, मैं 3 तक गिनूंगा, तुम दोनों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है? 1 2 3। अरीन, डोरोथी, उन दोनों को अभी भी अपने हाथों को कसकर पकड़े हुए देखकर वह केवल आह भर सका। ओए, क्या तुम हमेशा के लिए यहाँ खड़े रहना चाहते हो? डायाइस न्यू स्टोरीज ऑन novaelban.com। लेथेल, मुझे लगता है कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगली चुनौती का दरवाजा खुल गया है, हम ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। ये सही है, भाई, डोरोथी ने कमजोरी से कहा, मुझे डर है कि तुम फिर से गायब हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ इसी तरह पकड़ना चाहती हूँ। लेथेल, तुम मुझे बच्चा समझते हो, क्या मुझे धोखा देना उचित है? लेथेल ने मन ही मन धिक्कारा, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। अंत में उसे डोरोथी और एरिन को अपनी बाहें पकड़कर अगली चुनौती के लिए आगे बढ़ना पड़ा। जब वह इकारिस के पास से गुजरी तो लेथेल ने देखा कि उसका चेहरा बहुत ही भयंकर था। अगर यहाँ कोई और ना होता तो वह लेथेल को लाखों टुकड़ों में तोड़ देता। इकारिस ने अपनी मुट्ठियां तब तक भींची जब तक वे सफेद नहीं हो गईं। उसकी आंखें लेथेल को घृणा और क्रोध से भरकर देख रही थी। तुम कूड़े के ढेर हो। जीनियस कांग्रेस के खत्म होने का इंतजार करो, उस समय तुम मर जाओगे। मैं गारंटी देता हूं कि आप बहुत दर्दनाक तरीके से मरेंगे, आपको इस दुनिया में पैदा होने का अफसोस होगा। इकारिस उनके पीछे पीछे चला गया।
ये देखकर डोरान ने आह भरी इकारिस के पास गया और कहा, तुम लेथेल को परेशान मत करो, अन्यथा तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। इकारिस ने भौहें सिकुड़ी और डोरान की ओर देखा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? बेशक मुझे पता है। डोरान ने कंधे उचकाए और कहा, आप लुमिया चर्च के पवित्र पुत्र हैं। तो फिर तुम ऐसी बेवकूफी भरी बातें क्यों करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी हैसियत उस कूड़े से भी कम है? डोरान ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मेरा यह मतलब नहीं था। इसके अलावा आपको यह नहीं कहना चाहिए कि वह कचरा है, इससे डोरोथी दुखी हो जाएगी। यदि वह नाखुश होगी तो परिणाम भयानक होंगे। हा 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 हा। इकारिस हंसा। डोरान, फिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह मेरे साथ क्या कर सकती है, मुझे काट सकती है। डोरान ने इकारिस को बेवकूफ की तरह देखा। उसने आह भरी और कहा, चाहे तुम पवित्र पुत्र हो या पोप, वह तुमसे नहीं डरती। बकवास। इकारिस ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, डोरन, क्या तुम भी उन दो लड़कियों की तरह मूर्ख हो गए हो? डोरन ने कंधे उचकाए, ये तुम पर निर्भर है। मैं तुम्हें डोरोथी के गुस्से से पीड़ित नहीं देखना चाहता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसका गुस्सा झेल सकते हो, तो जो चाहो करो। हम बेवकूफ, इकारिस ने घृणा से कहा, फिर अगले कमरे में प्रवेश किया। डोरान ने निराशा में अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, पवित्र बेटा, मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही घमंडी था। ठीक है, कुछ बार पिटने के बाद उसे एहसास हो जाएगा कि ये दुनिया कितनी भयानक है।